तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं? तो आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बिहार बोर्ड 10th 2027 सामाजिक विज्ञान, जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 में एकदम आसानी से 40 क्वेश्चन बना सकते हैं, एकदम इजी तरीका से। तो आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखिए साथियों, पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ? देखिए, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1964 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एक नंबर प्रश्न का। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 में बहुत ही आसानी से एक एक क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 40 में 40 सही हो जाए तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है। तो 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो पारित हुआ था, ये हुआ था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? देखिए, सेंट्रल बैंक की स्थापना ये पूछ रहा भारत में, तो भारत में हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब किया? तो देखिए, ये नियुक्ति किया था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ? देखिए, जो उद्योग था ना, वस्त्र उद्योग था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? देखिए, इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1838 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आप बताइएगा चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है। तो 7 नंबर प्रश्न है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? तो देखिए, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो है ये राजगीर में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 में, ठीक है, 2027 में 40 का 40 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, देखिए इसको पढ़िए। 8 नंबर प्रश्न है कि बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न है कि बंबई को किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1819 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। 10 नंबर प्रश्न है कि बंबई की चाल किस प्रकार की इमारत है? देखिए, बंबई की चाल किस प्रकार की इमारत है? तो देखिए 10 नंबर प्रश्न जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बहुमंजिल इमारत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। तो 11 नंबर प्रश्न है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? देखिए, लंदन में भूमिगत रेल जो आरंभ हुआ था ये 1863 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। 12 नंबर प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 1870 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। अब चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए 13 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? देखिए, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था, इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका में, अमेरिका। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन था? देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे स्टूडेंट है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर आप जवाब दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे आप पढ़े लिखे स्टूडेंट है।
चलिए, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था। देखिए चटनी म्यूजिक जो था ना, ये किस देश में मशहूर था, तो ये था मियाद और गुयाना में। ठीक है, मियाद और गुयाना में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। तो 17 नंबर प्रश्न है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो देखिए ये जो था ना 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, औद्योगिक क्रांति के बाद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो नारीवादी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। वित्तीय राजधानी के रूप में कौन जाना जाता है, तो मुंबई जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। तो आइए देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं। तो देखिए मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जो जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं बिहारी भैया के नाम से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो देखिए भारत में पहला नगर निगम जो बना था, ये मद्रास चेन्नई में बना था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास संबंधित है। देखिए आर्थिक विकास जो संबंधित है, ये हो जाएगा परिमाण, ये है परिमाणात्मक परिवर्तन से भी हो जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन से भी हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। तो आइए देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या। देखिए तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शोषण किया। ठीक है, और शोषण किया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई। तो देखिए ये जो है ना अंग्रेज ने अपनाई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। देखिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। आइए देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है। तो 27 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। देखिए बैंक जो है ना, बैंक हमको सेवा देता है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में जितना भी आता है ना, सब तृतीय क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। तो बैंक जो है ना तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि साहित्य दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो देखिए साहित्य दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में जो अंतर हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, अंतर ही है, अंतर। ठीक है, अंतर ही। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, इसका जवाब दीजिए। देखिए राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है ना, सार्वजनिक हो सकता है। ठीक है, सार्वजनिक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है। तो 30 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है ना, ये होता है उत्पादक क्रिया द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है। तो 21 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो देखिए मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य हो जाएगा ना, ये आपको हो जाएगा विनिमय का माध्यम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो देखिए मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो हो जाएगा ना, वस्तु मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या है। तो 33 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसा बनाया। देखिए ये जो है ना, मुद्रा ने साख प्रणाली को एकदम जटिल बनाया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि धान एक प्रकार का है। देखिए धान क्या है, तो धान जो है एक प्रकार का है क्या। तो देखिए 34 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आस भी है, अमन भी है, बोरो भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए बाबू 35 नंबर प्रश्न है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो देखिए ये जो हो जाएगा उष्ण आर्द्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। आइए देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या है। तो 36 नंबर प्रश्न है कि चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। देखिए जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है अपने भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक
देखिए ये पाया जाता कितना प्रतिशत है, सॉरी कितना कितना करोड़ हेक्टेयर में है, तो देखिए 6.4 करोड़ हेक्टेयर में, याद रखिएगा, ठीक है। पूछ सकता है कि कितना करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है, ठीक है। चलिए आइए देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि चावल किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो देखिए 37 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न की चावल है, चावल कौन सा फसल है, रबी फसल है या खरीफ फसल है। तो देखिए चावल जो है ना, चावल खरीफ फसल है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। देखिए प्राकृतिक आपदा जो है ना बाढ़ है, ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा आता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि सूखा का प्रमुख कारण क्या है। सूखा यानी कि सूखा सूखा कब होगा, वर्षा कितना कम होगा तो सूखा हो जाएगा, तो 75% से अगर कम होगा तो सूखा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। तो देखिए अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आप 2027 में, ठीक है, 2027 में 40 क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय